Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Huzaifa and again welcome to my channel. I hope you all are fine, safe and good. चलते हैं आज अपने पहले टॉपिक की तरफ। जिस तरह कि हमने अपनी पहली वीडियोस के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का हमारा जो टॉपिक, जो हम चीजें, जो पॉइंट्स हैं, वो चीजें जो यूज करते हैं ग्रामर की। चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसके अंदर क्या है? इट इज एन ऑर्नामेंटल यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये जो है ऑर्नामेंटल का जो मतलब है यहाँ पे वो है बनावटी। एक लफ्ज को किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल करके उसकी बनावट को सुधारने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। हकीकी मानी उसके कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम उसको किसी सेंटेंस यूज करते हैं तो उसका मीनिंग वो बदल। एग्जांपल लेते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच की कि देयर आर 4 पिलर्स इन द बिल्डिंग। के एक जो बिल्डिंग है उसमें 4 पिलर हैं। उसके अंदर कितने पिलर हैं? 4। देयर आर 4 पिलर्स इन द बिल्डिंग या इन द हाउस। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक घर जो है उसके अंदर कितने पिलर लगे हुए हैं? 4 पिलर। यहाँ पर जो पिलर का मतलब है वो एक सपोर्ट देने वाला कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर रहा है। लेकिन जब हम इसी पिलर को, ये जो वर्ड है पिलर, इसको दूसरे सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, लाइक फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। लाइक पिलर ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर जो पिलर यूज हो रहा है वो उसके हकीकी मानों में नहीं यूज हो रहा, कि वो किसी बिल्डिंग का पिलर नहीं है, किसी इमारत के अंदर जो पिलर यूज हुआ है वो वाला पिलर नहीं है। लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पिलर का जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है कि वो जनाब पिलर जो है बिल्डिंग को सपोर्ट देता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको यहाँ पर यूज किया गया है कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो नाकामी है वो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए कामयाब होने के लिए एक दफा नाकाम होना जरूरी है। अब यहाँ पर जब पिलर यूज हो रहा है हमारे पास, इसका मतलब और है, इसका इस जो है वर्ड्स के इन इंटरचेंजिंग को क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। वर्ड को दूसरे सेंटेंस के अंदर जब हम यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। उसके अलावा इसको यूज किस लिए किया जाता है? इसको यूज इसलिए किया जाता है, इट इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द सेंटेंस। ये जो एक जुमला है उसके अंदर जो उसकी इफेक्टिवनेस है, उसको जो इफेक्टिव करने के लिए, उसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। लाइक फेलियर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। यहाँ पर जो पिलर है वो उसको जो है वो मजीद जो है इफेक्टिव बना रहा है जुमले को, कि पिलर जो है वो मजीद उसको अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास दूसरी टर्म है वो है सिमिली की। अब सिमिली को उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? सिमिली को उर्दू में कहते हैं तशबीह। किसी वर्ड को, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह दे देना कि वो जो चीज है वो उसकी तरह की है। बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, इन दो वर्ड्स का यूज करते हुए हम एक चीज को दूसरी चीज की तरह तशबीह देना क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। सिमिली क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। दो जो है डिसिमिलर थिंग्स, जो सिमिलर और डिसिमिलर जो है एक दूसरे से जो दूर दूर जिनका आपस के अंदर कोई इतना रिलेशन नहीं है, उन दूर डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान क्या हो गया? एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दो डिफरेंट थिंग्स के अंदर एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और उन दोनों को आपस में कंपैरिजन किसके जरिए करना है? किन वर्ड्स के जरिए करना है? लाइक और एज के जरिए करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि वो जो है, मिसाल के तौर पर लड़का है, बॉय है, वो जो है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो तेज दौड़ता है। तो हम किसकी तरह तेज दौड़ता है? लाइक अ हेयर, खरगोश की तरह वो क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो अब हम जब उसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही रन्स लाइक अ हेयर, कि वो खरगोश की तरह तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? उसको जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। हेयर और बॉय जो है ये क्या है? टू डिसिमिलर थिंग्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो कॉमन पॉइंट क्या है? रन्स, दौड़ने का, तेज दौड़ने वाला जो पॉइंट है इनके अंदर क्या है? कॉमन है। और हम इन दोनों को किसके जरिए जो कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों चीजों का? लाइक वर्ड के जरिए हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं आपस में। ये क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? इट इज अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज।
ये दो वर्ड्स के दरमियान, दो चीजों के दरमियान एक ऐसा कंपैरिजन करते हैं जिसके अंदर हम लाइक और एज को यूज नहीं करते। इसको उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, किसी चीज को इस्तारा जो टर्म है उर्दू के अंदर वो इसके लिए यूज की जाती है, किसी एक चीज को दूसरी चीज की तरह हूबहू करार दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम एक बहुत ही उर्दू के अंदर मशहूर है कि जो ऊंट है उसको सहरा का जहाज कहा जाता है, सहरा की सवारी कहा जाता है। जब हम उसको इंग्लिश के अंदर लिखेंगे, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। हालांकि जो कैमल है वो क्या है, सहराई शिप ऑफ डेजर्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ऊंट है उसको हम किसके जरिए कंपैरिजन कर रहे हैं, कैमल का किसके कर रहे हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लाइक और एज का वर्ड जो है यूज नहीं किया, बल्कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या किया, हमने ऊंट को हूबहू क्या कर दिया, सहरा का जो है वो हमने उसको जहाज बना दिया, सहरा की एक सवारी को। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन जो है वो रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द टू और मोर देन टू वर्ड। जब एक जुमला हम लिखते हैं तो उनका जो पहला वर्ड है, हर जुमला या उसके अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की पहला जो सिलेबल होगा या पहली साउंड होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, साउंड सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक सेंटेंस, लव्स लेबर्स लॉस। तो लव लेबर्स लॉस जो है, इन तीनों की जो पहला जो है वो सिलेबल क्या है, सेम है, इनकी साउंड जो है वो क्या है, सेम है। इन सेम साउंड की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम एलिट्रेशन कहते हैं। उनका जो पहला सिलेबल और पहला जो साउंड है वो क्या है, एक जैसी है, सेम है, दो या दो से ज्यादा वर्ड भी आ सकते हैं इसके अंदर, वो क्या कहलाती है, एलिट्रेशन। ये चारों जो टर्म्स हैं हमारे पास, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफोर एंड द लास्ट वन इज एलिट्रेशन, ये चारों जो है ये मोस्टली जो है पोइट्री के अंदर यूज होती है। पोइट्स जो है इनको यूज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने 9th 10th के अंदर, इंटर के अंदर जो पोइम्स पढ़ी हैं उनके अंदर पोइट क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका कंट्रास्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एलिट्रेशन आ रही है उनके अंदर, जब वो एक जो है स्टैंजा खत्म करके दूसरे स्टैंजा पे आते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, एलिट्रेशन होती है। उनके लास्ट वर्ड क्या हो रहे हैं आपस में, उनकी फर्स्ट लेबल फर्स्ट साउंड जो है वो क्या हो रही है, आपस में मैच हो